शिवाय, नमः 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 और आदर के साथ हम बोल सकते हैं, जैसे 18 पुराण में शिव की महिमा है, वैसे 18 पुराण में शिवा की भी महिमा है। कोई ऐसा पुराण नहीं है जिनमें देवी की महिमा ना हो, क्योंकि सनातनी ये परंपरा, ये शिव और शक्ति की परंपरा है। और बहुत रूपों में हम देवों की उपासना करते हैं, बहुत रूपों में हम देवियों की उपासना करते हैं। अंत में तो शिव और शिवा है, पुरुष और प्रकृति, आदि शिव आद्य शक्ति। उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उनकी 3 शक्ति, रजोगुणी ब्रह्माणी, सतोगुणी लक्ष्मी और तमोगुणी रुद्राणी महेश्वरी। तीनों में से 3 तुम प्रकट होकर नवदुर्गा हो गए। समय समय पर देवताओं ऋषि मुनियों भक्तों की रक्षा करने के लिए मां सुरेश्वरी अनेक स्वरूप में प्रकट हुई, अनेक रूपों में प्रकट हुई, युगे युगे प्रकट हुई। जैसे युगे युगे विष्णु भगवान अवतार धारण करते हैं, वैसे देवी भी युगे युगे प्रकट रहती है। असंख्य रूप है देवियों का, अंत में एक ही शक्ति है, अंत में एक ही शिव है। उनकी सभी शाखा मानी जाती हैं। जैसे सूर्य एक है, सूर्य और किरण विलग नहीं है, लेकिन किरण का अस्तित्व सूर्य है। वैसे विश्व के सभी देवी देवताओं का अस्तित्व भगवान शिव और शक्ति है। उनकी ही सब किरण है, लेकिन सूर्य के किरणों की कोई सीमा रहती है। शिव और शिवा की जो किरण है, उनका जो रूप, उनका स्वरूप है, वो असीम है। बहुत सारे देवी देवताओं की तो कहानी और कथा भी नहीं मिलती। ऐसे असंख्य देवी देवता है। कहीं कहीं प्रांतों में हम जाते हैं तो अलग अलग देवियों की उपासना, ये देवी का नाम कहीं मिलता भी नहीं, तो भी देवी की विशेष प्रकार से उपासना होती है। जैसे कोई गांव में जाते तो पादर देवी, पादर देवी की कथा कैसे हम ढूंढें? जो गांव के पादर में रहती हैं वो पादर देवी, वन में रहते तो वन देवी, जल में रहते तो जल देवी, अंतरिक्ष में रहते आकाश देवी, पाताल में रहते तो पाताल देवी। ऐसी तो असंख्य देवियों की कथा है। तो शिव महापुराण में जो प्रधान पंच अध्याय के द्वारा कथा कही है, वही हम कहने का, समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरा विषय शिव महापुराण ग्रंथ है, मेरा विषय शिव महापुराण है, लेकिन शिव महापुराण में जो कहा है वही कहने का थोड़ा सा हमारा एक प्रयास रहता है। क्योंकि नवरात्रि के दिन और माता की उपासना तो हम वांग्मय स्वरूप शब्द रूपी पुष्प लेकर माता का आराधन करते हैं काली घैली भाषा में। लेकिन जो देवी पुराण के पेशालिस्ट कोई वक्ता हो, उनके पास बहुत कुछ माहिती हो सकती है, जिसने गहरा और गहन अभ्यास किया है। तो हम नवरात्रि के दिनों से जो शिव महापुराण आधारित देवी की महिमा है, उनका गायन करते हैं। प्रथम महाकाली के उत्पत्ति की कथा कही,
और भगवान विष्णु के नेत्रों में से और मुख में से एक सुंदर तेज प्रकट हुआ, दृश्यमान हुआ और ब्रह्मा के सामने अदृश्य हुआ और पूरे विश्व में फैल गए और माया रूप में व्यापी हुई ये शक्ति है, सबको मोहित करते रहते हैं। कोई भी जीव मात्र को मोहित करने वाली महामाया शक्ति मानी जाती है। अब बाद में महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का हमने श्रवण किया कि सभी देवी देवताओं के तेज के द्वारा महालक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवी देवताओं ने अलग अलग वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र दिया और शक्ति प्रदान की और सभी देवताओं ने उसको अपना अपना तेज दिया। शक्ति बलवान हुई और असुर को मारने के लिए जो महेश है, रंभासुर की परंपरा में ऐसे बहुत सारे असुर इतने भयंकर और विकराल हुए, तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर असुरों का संहार किया है। इसलिए सबकी शक्ति मिलने से बहुत कुछ हो सकता है। सेतु कोई एक बंदर नहीं बना सकता था, सेतु बनाने में असंख्य बंदरों, भालू सबका सहयोग था, सबकी शक्ति लगी तो श्रीलंका तक पहुंचे भगवान श्री राम। कोई एक की शक्ति वहां नहीं थी, छोटी से छोटी गिलहरी थी, उनका भी सहयोग उनमें था, हर प्राणियों का सहयोग इनमें था, तब ये सेतु बना है। तो यहां भी महेश को मारने के लिए सभी देवता संगठित हुए और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति माता को दी और माता महेश को मारने के लिए तैयार हुई। अट्टहास्य सुनकर महेश ने अपने बड़े सैन्य के साथ अनेक योद्धाओं को मां के सामने युद्ध करने के लिए भेज दिया है, लेकिन वो तो महाशक्ति है, अपनी भ्रुकुटी मात्र से बड़े बड़े योद्धाओं को मिट्टी के साथ मिला दिया। पूरा सैन्य खत्म हो गया महिषासुर का, कोई नहीं रहा। वहां तक हमने कथा का गायन किया था। इस प्रकार युद्ध करते करते जब महिषासुर की सारी सेना नष्ट हो गई, कोई नहीं रहा, कितना बड़ा सैन्य था, लेकिन एक मां भवानी ने सबको पूर्ण कर दिया। तब वह देवी के निश्वास से उत्पन्न हुए गणों पर आक्रमण करने लगा। जब देवी जोर से श्वास लेती थी युद्ध करते करते सब, तो उनकी श्वास में से असंख्य गण प्रकट हो जाते थे और ये देवी की रक्षा करने लगते थे। तो देवी तक कोई असुर को पहुंचने नहीं देते थे। इसलिए महेश इस गणों को देखकर अति व्याकुल हो रहा है। किसी को अपने खूर से, किसी को अपने दांतों से, किसी को अपने सिंग से, किसी को अपने लागुन से, किसी को किसी तुंड से प्रहार करने लगा। जो देवी के द्वारा असंख्य गण प्रकट हो रहे हैं देवी की रक्षा के लिए। देवी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं युद्ध करने के लिए, लेकिन देवी जब युद्ध करने के लिए बड़े बड़े श्वास लेती थी, हाँफती थी, तब उनके श्वास से, निश्वास से बहुत बहुत असंख्य संख्या में गण प्रकट होते थे, वो देवी की रक्षा करने लगते थे। और उन सबको देखकर महिषासुर अपने सिंह के द्वारा, पहले के असुर तो ऐसे पशु बन सकते थे, प्राणी बन सकते थे, कुछ भी रूप ले सकते थे। महिष, उसका जो रूप है वो भैंसे जैसा रूप उनका माना जाता है और इतना भयंकर और विकराल था, सबको मारने लगा है। और कहा जब उनसे देवी के समस्त गणों को मार डाला, तब सिंह को मारने के लिए दौड़ा। ये महिषासुर जितने गण थे निश्वास के द्वारा प्रकट हुए थे मां भवानी शक्ति के द्वारा, उन सबको मार दिया। लेकिन अब महिषासुर जो माता का सिंह है, सिंह किसने दिया था? हिमालय जी ने दिया था। सबने अलग अलग सब कुछ दिया था। सिंह को मारने के लिए उत्सुक हुआ और दौड़ा वो। यह देख देवी अत्यंत कुपित हो उठी, क्योंकि सिंह पर तो सवारी है, सिंह वाहिनी, शेर पर रहने वाली देवी महादेवी अति कुपित हुई और पराक्रमी महिषासुर खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। ऐसे कोई नहीं, भैंसा को इतना व्याकुल हो जाता तो अपने खुरों से भूमि को खोदने लगता है और अपने सिंग से कोई तोड़ने लगता है, तो ऐसा ही ये सब कुछ ऐसी क्रिया। महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को रौंदने लगा और सिंगों से पर्वत को उखेड़ उखेड़ कर फेंकने लगा और घनघोर आवाज गर्जना करने लगा।
ये असुर महिषासुर इतना भयंकर वातावरण उसने निर्माण कर दिया, क्योंकि एक ही बचा है, अंतिम उनका ही उद्धार होने वाला है। देवी के सामने आक्रामक हो रहा है और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। आज सिद्धदात्री को हम प्रणाम करें। नव दुर्गा की बहुत महिमा रहती है। माता को याद करें भाव से और आदर के साथ। वंदे वंचित मनोरथार्थ हे कात्यायनी, चंद्रार्ध कृत हे कन्याकुमारी, कमल स्थितां चतुर्भुजा सर्वासुर विनाशिनी, सिद्धिदात्री यशस्विनी, सर्वदानव घातिनी, सिद्ध गांधर्व यक्षार्धे, सर्वशास्त्री महादेवी, असुरेरमरेरपि सेव्यमाना सदा भूया, निशुंभ शुंभ को हरने, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री देवी, हे भवानी, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, जगदम्बिका, हे मातंगिनी, हे मातंग मुनि पूजिताय नमः, दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमः, दक्ष कन्याय नमः, सर्व विद्यादात्री नमः, नव दुर्गे वन दुर्गे, सुर सुंदरी, हे मां भवानी, बुद्धिदाता बुद्धिदाता सिद्धिदाता, हे सिद्धिदात्री, हे घोर घोरणी, हे देव रूपिणी, माता कात्यायनी, काल रात्रियनी महागौरी, सिद्धिदात्री नवदुर्गा, शिव तेजो मुखे नमः, विष्णु वल्लभाय नमः, ब्रह्मा वल्लभाय नमः, कुमारी जगदम्बा नमो, हे कौमारी नमः, हे वैष्णवे नमः, गौरी शंकर धंगी, भक्त कल्याणकारी ने नमः, यथा तवं शंकर प्रिया, अघोर रूप हे देवी ने नमः, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांतम, हे ब्रह्माणी, हे नारायणी, हे रुद्राणी, हे इंद्राणी, हम प्रणाम करते हैं। मनोरमा देहि विश्वेश्वर शाकंभरी, मनोवृत्तानुसारिणी, तारिणी दुर्गे संसारं सागरस्य कुलोद्भवा, दुर्गे जयंती कमला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा महादेवी महादेवी, स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि, दारिद्र्य दुःख भयहारिणी, बकुलाय नमः, बकुल प्रयुक्ताय नमः, चिन्मस्तका देवी, धूमाय देवी, बगलामुखी देवी, ज्वाला देवी, ज्योति देवी, करणाय सदार्थचित्ता, शक्रादय सुरगण निहते दिवीर्य, तस्मिन् दुरात्मनि सुरं त्रिबले च देव्या, हे प्रेत पिशाचिनी देवी, भूतानी देवी, प्रहर्ष कुल को गमचा, हे विश्वधारिणी, हे तपस्विनी, हे नारायणी, विश्वम्भरी
अखिल विश्व तनि जनेता हे माए विद्याधरी वदन मावस जो विदाता हे कलाय नमः विमलाय नमः सकलाय नमः दूर करी सद्बुद्धि आपो मां पामियो भगवती भव दुख कापो मां पामियो भगवती भव दुख कापो। तो शिव महापड़ अंतर्गत जो मेघा ऋषि राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को देवी की उत्पत्ति की कथा का गायन करते हैं। अब देवी कुपित हो रहे हैं। इत्थम देवी गणा नाम अत्वा, असुर ने सभी गणों की हत्या कर दी। तब देवी कुपित कब हुई? उसके सिंह पर जब आक्रमण करने लगा ये असुर महिष, तब देवी कुपित हुई है। इत्थम देवी गणा सुराधिप सिंहम सिंह को मारने के लिए तब देवी असो कुपिता असो कुपिता मेघा ऋषि ने कहा, हे राजा सुरथ, सभी असुरों को माता ने अपने मोह से मोहित कर दिया है। असुर का अंत हुआ है। अब कहते हैं, हे नृप सतमा सुरथ, जो कि राजाओं में श्रेष्ठ है सुरथ, अपना पूरा राज्य छीन लिया है शत्रु होने, मोह से पीड़ित हैं। मेघा ऋषि नाम के ऋषि के आश्रम में उसके सानिध्य में बैठा है। वह महिषासुर चारों ओर से वेग से दौड़ते हुए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उखाड़ कर पृथ्वी पर फेंकने लगा। क्योंकि असुर हैं, इतने बलवान हैं, आक्रामक होकर बड़े बड़े पहाड़ को उखेड़ उखेड़ कर पृथ्वी पर धरती पर फेंकने लगा है। उसके सींगों से विदीर्ण हुई समुद्र खंड खंड हो गया। समुद्र जो साथ में था तो ये पहाड़ फेंकता था पृथ्वी पर, तो समुद्र खंड खंड हो गया, समुद्र का विभाजन हो गया। जैसे कोई बड़ा सरोवर है, बीच में कोई बड़ी शिला डाल दे तो ये जो सरोवर है उसका दो विभाग हो सकता है। ऐसे पूरे समुद्र को खंड खंड बांट दिया। और ये असुर अति भयानकता से विकराल होकर आक्रामक होने लगा और पूंछ से पीड़ित हो चारों ओर से किनारों से तोड़ तोड़ कर इधर उधर बहने लगा। जो समुद्र है वो चारों तरफ से अपनी दिशा को भूलकर, जैसे समुद्र का पानी धरती पर आने लगा। ये सब बड़ी बड़ी शिला, बड़े बड़े पहाड़ जब समुद्र में फेंक रहा था। और आगे का इस प्रकार युद्ध और क्रोध से महिषासुर देखकर देवताओं को अभिदान देने वाली मां भवानी अंबिका उसके वध के लिए उपाय सोच रही है। उसका मैं कैसे वध करूं, क्योंकि देवी अकेली है और कोई युद्ध करने वाले नहीं है। ये महिष नाम का असुर इतना बलवान, इतना आक्रामक था, इसलिए मां स्वयं सोच रही है कि मैं उसका वध कैसे करूं। उस ईश्वरी ने अपना पाश महिषासुर के ऊपर फेंका। पाश मतलब उसको बांधने के लिए, बांधने का एक साधन पाश कहते हैं उसको। पाश इस महिषासुर पर फेंका, फेंक कर महिषासुर को संपूर्ण बंधन में डाल दिया। और महिषासुर ने अपना महिष रूप त्याग दिया। महिष मतलब भैंसे का रूप, जो भैंसे का रूप लेकर जो अति आक्रामक हो रहा था, धरती को खोद रहा था, खूंद रहा था, अपने सिंह से पहाड़ को उखेड़ उखेड़ कर फेंक रहा था। अब जब माता ने पाश को डाल दिया, तब ये महिष नाम का असुर ने महिष रूप उनका जो था वो त्याग दिया और तत्क्षण सिंह का रूप धारण कर लिया। ये महिषासुर ने सिंह का रूप धारण करके फिर जब देवी के तलवार से उसके सिर पर जब देवी ने बाणों से प्रहार किया, तब वह हाथी का रूप धारण कर लिया। अलग अलग रूप लेकर अद्भुत विकराल लीला कर रहा है। जो कि बलवान है, इतना ताकतवर है,
असुर भी ऐसे असुर हुए हैं कि जैसे देवताओं के पास सामर्थ्य कम पड़ जाता है, इतना बड़ा सामर्थ्य। और असुर सामर्थ्यवान है, इसीलिए तो देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। इंद्र कम बलवान है। इंद्र अपना वज्र चलाता है तो वज्र कभी उसका खाली नहीं होता। इंद्र से भी बलवान हुआ है वो। इंद्र को भी इंद्रपुर से निकाल दिया, देवताओं को देवलोक से निकाल दिया, सभी सूरों को सुरलोक से निकाल दिया, स्वर्गलोक से निकाल दिया। इतना बलवान था। उनके सामने एक ही शक्ति आज जुझुम रही है, लड़ रही है और अलग अलग माया से रूप बना रहा है। जब देवी ने अपने महाखड़ग से उसकी सूंड काट दी, जब हाथी का रूप लिया तब माता ने अपने खड़ग से उसके सूंड को काट दी। तब फिर अपना महेश रूप धारण कर लिया, सूंड को काट दी तो फिर वो भैंसे का रूप ले लिया उसने और चराचर सारे जगत में शुद्ध और सभी स्तब्ध हो गए। और महा चंडी का अपार क्रोध करके वह बार बार मधुपान करने लगे। युद्ध करना है, ऐसे मेरी देवियों की कथा भी है। मधुपान मतलब शराब पीने लगे, क्योंकि युद्ध करना है, उसको मारना है। पहले भी ऐसा होता था युद्ध में, जब युद्ध होता तब कापा कापी तब नशा कर लेते थे, अफीण पी लेते हैं, इतने बड़े शराब पी लेते हैं तो उसको कोई दर्द नहीं होता। इसलिए कभी कभी देवी भक्त माता को शराब पान कराते हैं। लेकिन ये तो युद्ध करने के लिए माता ने ये सब किया था, हमारे लिए ये सब योग्य नहीं है। मधुपान करते हुए, नेत्र घूमती हुई, प्रचंड आवाज करते हुए, अट्टहास्य करते हुए इधर उधर बलिवीर्य से महायोद्धा के साथ, महेश के साथ गर्जना करके मां युद्ध करने लगी। तब पर्वतों को उखाड़ कर देवी के ऊपर महेश नाम के असुर फेंकने लगा। फिर बड़े बड़े पर्वत देवी के ऊपर फेंक, तब देवी ने अत्यंत बाण से प्रहार करके शैलों के चूर्ण चूर्ण, जब महिषासुर बड़े बड़े पहाड़ को फेंक रहा तब अपने बाण को प्रहारों से जो पत्थर थे उनको चूर चूर कर देती थी, उसकी मिट्टी बना देती थी। देवी सुरक्षित रहती थी। तदंतर मधुपान करते हुए और उन रक्तमुख वाणी से माता का मुख अब लाल हो गया है, मद्यपान किया है माता ने। उन्मत्त होकर देवी ने मेघ के समान गर्जना करते हुई मां बोली, महेश तेरा अंत हुआ है, अब तो जीवित नहीं रहेगा। अब देवी बोल रही है, श्लोक देवी के मुख में से प्रकट हुआ है। ये महेश नाम के असुर को कह रहे, अरे मूर्ख, अरे हठी, तो युद्ध क्यों नहीं बंद करता? तू मुझे क्या शक्तिहीन समझता है? मां जोर जोर से मां बोलने लगी और असुर के सामने गर्जना करने लगी। ये श्लोक देवी के मुख में से निकला है। तो व्यर्थ युद्ध कर रहा, तेरी मृत्यु है, देवी बोल रही है। किमर्थं किं पुरुषे हठं न मदग्रे असुरा जगति त्रये स्नास्नवो जगति त्रये। त्रिलोक की रक्षा करने वाली मां जगदम्बा अम्बा, तीनों लोकों में ऐसा कोई असुर नहीं देखा जो आपके जैसा युद्ध करे। मेरे सामने तो टिक रहा है, अभी तक कोई ऐसा असुर नहीं हुआ है कि मेरे सामने को युद्ध कर सके, माता कहती। लेकिन तू एक है जो निरंतर मेरे सामने टिक रहा युद्ध करने के। तब ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर समस्त कला स्वरूपा उमा देवी महादेवी जो महा का क्रूर होकर दैत्य को पकड़ने के लिए दौड़ी, उसके छाती पैरों और आक्रांत करते और माता ने अपने त्रिशूल को उससे कंठ प्रदेश में प्रहार कर दिया। अब महिषासुर का अंत आने वाला है। माता ने अति आक्रमण करके, जो माता के पास त्रिशूल था, क्योंकि जितने देवताओं ने शस्त्र अस्त्र दिया था सभी अस्त्रों का माता ने प्रयोग कर दिया। लेकिन अंत में जो पहले मिला था वो अंतिम प्रयोग किया। पहला क्या मिला था? भगवान शिव जी ने पहले त्रिशूल दिया था। जगदम्बा को जब प्रकट किया सभी देवताओं ने, तब महादेव ने पहले त्रिशूल दिया था। तो सभी देवताओं ने दिया हुआ सभी शस्त्र माता ने प्रयोग कर दिया। अंत में शिव जी का त्रिशूल उनके पास था,
त्रिशूल से महेश नाम के असुर को कंठ में आर पार कर दिया। और ये मेघा ऋषि कहते हैं, हे सूरत सुनो आप, देवी सर्व कलामयी पराक्रम्यासुरं कंठे शूलेनोग्रेण साभिन शूलेनोग्रेण साभिन। अब महिषासुर का अंत होने लगा। फिर देवी ने चरणों से आक्रांत करते हुए देवी के पर आक्रमण करने लगा, तो भी मर नहीं रहा है। विवश हुआ यह महाअधम दैत्य अपने आधे रूप को निकालकर देवी के सामने युद्ध करने लगे। अब उसके अंग भी लड़ने लगे हैं। और ये सभी बात मेघा ऋषि कह रहे हैं। फिर देवी के चरणों से आक्रांत और देवी के परक्रम से विवश हुआ वह महाअधम दैत्य अपने आधे रूप से निकलकर देवी के पर आक्रमण करने लगा, साथ पुनः युद्ध करने लगा, फिर से जीवित हुआ, फिर से युद्ध करने लगा। रक्तबीज की ऐसी भी कथा है। ये असुर के जितने रक्त नीचे गिरते थे, इसमें से असंख्य असुर प्रकट हो जाते थे, जो रक्तबीज की कथा है। ऐसे बहुत सारे भयंकर भयंकर असुर धरती पर आए हैं। अब महाखड़क से उनका सिर काटकर पृथ्वी पर उसको गिरा दिया। अब उनका असुर का अंत कर दिया है। ये सभी शिव महापुराण के श्लोक है, जो देवी के आक्रामकता भरे हुए श्लोक है। ततः माता देवी के चरणों में और कंठ में आर पार त्रिशूल हुआ, तो भी उनमें से वो फिर से खड़ा हुआ। स्वकीय मुखात अर्ध निष्क्रांत एवासि देव्या वीर्येण संवृत देव्या वीर्येण संवृत। अब देवी के मन में हुआ, अब मैं उसका अंत करूं। तब आधा अंग जो युद्ध कर रहा था, उनको भी देवी ने अपने मस्तक से सिर उनका सिर काट दिया। अब महिषासुर का अंत आना। ऐसे असुर मरा नहीं है, गले को आर पार कर दिया, अंग को काट दिया, तो भी असुर ये मर नहीं रहा है और पुनः युद्ध करने लगते हैं। और देवी ने हाथ में खड्ग लेकर उनका सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तो भी जीवित हो रहा है। कैसे असुर हैं। अर्ध शरीर उनका युद्ध करने लगा है। अर्ध निष्क्रांत एवासो युध्यमानो महाअधम महासेना शिरो भीत्वा नय पाति धरणी तले पाति धरणी तले। धरणी तले पृथ्वी पर उनको गिरा दिया, धरणी तले न्यापाति। और कहा तदंतर महिषासुर के समस्त सैनिक अपना मुख नीचा किए हुए, जब मूल जो था उनको गिरा दिया है, इसलिए सभी जो सैनिक रहे थे, बचे थे, सब अपना मुख नीचे किए हुए युद्ध से भयभीत होकर त्राही 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 शब्द का उच्चारण करते हुए वहां से हाहाकार करते हुए युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। अब युद्ध मैदान में भंगाण हुआ है, क्योंकि जो मुखिया था वही गिर गया है, अभी कोई रहने वाला नहीं। युद्ध का तो विवरण बहुत विस्तृत होता है, लेकिन ये जो शिव महापुराण में संक्षिप्त में जो युद्ध कैसा होता है, युद्ध में कितना हाहाकार होता है, युद्ध में कितना पराक्रम, कितनी वीरता दिखानी पड़ती है।
और कोई भी सैनिक जैसे जैसे घायल होता है वैसे वैसे वो आक्रामक बनता जाता है। इस सैनिक का श्रेष्ठ गुण माना जाता है। जैसे जैसे अधिक घायल वैसे वैसे आक्रामक बनता, उनकी शक्ति बढ़ती जाती, उनकी मानसिकता ऐसी होती। एक गोली लगी तो डरता नहीं, दूसरी गोली लगी तो भी खड़ा होगा, वो निरंतर आक्रामक होने लगते, क्योंकि इस सैनिक की इस श्रेष्ठ गुण धारा कही जाती है। जितना जितना वो खंडित होता जाएगा, जितना मार खाएगा उतना ही आगे बढ़ेगा वो। इस सैनिक का लक्षण माना जाता है। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। ये महिष नाम जैसे जैसे वो मार खाता जाता है वैसे अधिक बलवान बन जाता है और हाहाकार हो गया। शब्दम समुच्चार्य पूरे रण मैदान में गणास्ततः पलायन्त रण मैदान को छोड़कर पलायन भागने लगे और त्राहीति वादिनी त्राहीति वादिनी त्राही माम करते हुए सभी सैनिक रण मैदान भूमि को छोड़कर सब भागने लगे। अब सभी सैनिक समझ गए हैं कि अब हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। और इंद्रादि देवताओं ने देवी की स्तुति का गायन किया, क्योंकि सभी देवताओं का अब निश्चिंत हो गया कि अब असुर का अंत हो गया। सभी देवता मिलकर हाथ जोड़कर मां जगदम्बा अम्बा भवानी की स्तुति का गायन करने लगे। गांधर्वों ने गीत गाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको पता लग गया अब देवताओं की जीत हो ही गई। जगदम्बा ने रण मैदान में विजय प्राप्त किया है। अभी संपूर्ण विजय नहीं हुआ है तो भी देवता माता की स्तुति का गायन करते हुए गांधर्व सब गीत गाने लगे, इंद्र के अप्सरा सब नृत्य करने लगे, क्योंकि सबको पता हो गया कि अब हमारी जीत एकदम निश्चिंत है। और मेघा ऋषि ने कहा, राजा सुन, देवता सब संतुष्ट हो रहे। तुष्ट महेंद्र इंद्र सदनासुरा गांधर्वा गीत और इंद्र के अवसर नृत्य करने लगे। गांधर्व सभी गीत गाते, इंद्र का अवसर नृत्य करते, देवता स्तुति का गायन करने लगे। देवी का चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। और मेघा ऋषि ने कहा, हे राजा सूरत, हे राजन सुनो आप, क्योंकि कथा तो आश्रम में चल रही है ना। हे राजन, हे सूरत, इस प्रकार मैंने महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब स्वस्थ चित होकर मां सरस्वती की उत्पत्ति का वृतांत सुना। कितना